यहां संख्या की पुस्तक में भगवान इजराइल को जंगल के माध्यम से और सीधे वादे की भूमि में उसका अनुसरण करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। उन्हें भगवान की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जैसा कि हमने अध्याय 1 से 4 में देखा। तो आज यहाँ अध्याय 5 और 6 में भगवान लोगों को व्यक्तिगत शुद्धता और एक राष्ट्र के रूप में पवित्र जीवन जीने के मार्ग पर ले जा रहे हैं। यहाँ अध्याय 5 और श्लोक 2 में भगवान मूसा से कहते हैं, इजराइल के लोगों को आदेश दो कि उन्हें शिविर से बाहर निकाल दिया जाए। जो कोई भी कोढ़ी है या जिसका श्राव है और जो कोई भी मृतक के संपर्क में आने से अशुद्ध है, उन्हें अपने शिविर को अपवित्र नहीं करने देना चाहिए जिसमें मैं निवास करता हूं। अब यह आदेश शायद दया की कमी लग सकता है, लेकिन लेविटिकस 13 और श्लोक 44 में भगवान ने इस ही आदेश को समारोहिक अशुद्धता के संबंध में दिया था। आप देखिए, इस बिंदु पर ये शारीरिक बीमारियां पाप का प्रतीक हैं। भगवान चाहते थे कि पाप शिविर से बाहर रखा जाए, तो वह मूल रूप से अपने लोगों से कह रहा है, यह शिविर को साफ करने का समय है। मैं यहां रहता हूं, वह कहता है मैं आपके बीच निवास करता हूं, इसलिए मैं आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुला रहा हूं। तो यह एक निर्दयी आदेश नहीं है। वास्तव में इन्हीं लोगों को शिविर में वापस आने की अनुमति देने के बारे में अतिरिक्त कानून थे जब वे शुद्ध हो जाते थे। इसलिए शुद्धता के मार्ग को तैयार करने में केवल शिविर की सफाई शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें आपसी संबंध भी शामिल थे। हम यहां श्लोक 6 में पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। जब कोई पुरुष या महिला कोई भी पाप करता है और वह व्यक्ति अपनी गलती को समझता है, तो उसे अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने गलत के लिए पूरी पुनर्स्थापना करनी चाहिए, उसमें 1/5वां हिस्सा जोड़कर, और उसे देना चाहिए जिसे उसने गलत किया। तो दूसरे शब्दों में, अगर समुदाय को शुद्ध रहना है तो लोगों को अपने व्यक्तिगत संबंधों में पाप का सामना करना होगा। अनसुलझे संघर्ष भगवान के लोगों के समुदाय के लिए विषैले होते हैं। वे एक राष्ट्र, एक स्कूल को नष्ट कर सकते हैं, एक परिवार, एक मंत्रालय टीम, एक स्थानीय चर्च। आज भगवान यीशु ने इस पर बात की जब उन्होंने कहा, आप जानते हैं अगर किसी को आपसे कुछ शिकायत है तो आपको तुरंत जाकर उस व्यक्ति के साथ सुलह करनी चाहिए और फिर अपनी भेंट लाओ, यानी तब आप पूजा कर सकते हैं। तो संबंधों को सुलह करना पूजा से पहले आता है। कभी कभी जिस व्यक्ति के साथ आपने अन्याय किया है उसके साथ सुलह करने में पुनर्स्थापना करना शामिल होता है। भगवान यहां कहते हैं कि खैर, आप केवल चोरी करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी नहीं मांगते, आप उसे वापस भुगतान करते हैं, यहां तक कि उसमें कुछ और जोड़कर। लेकिन क्या होता है अगर कोई किसी और के पति या पत्नी को चुरा रहा है? खैर, यह बहुत अधिक गंभीर है। और बाकी के नंबर अध्याय 5 में हमारे लिए एक परीक्षण का विवरण दिया गया है जिसमें संभावित व्यभिचार शामिल है। यहां एक मामला दिया गया है जहां एक पति अपनी पत्नी पर संदेह करता है, अविश्वासी होने के बारे में। वह सुनिश्चित नहीं है, वह संदेह में है, वह इसे नकार रही है। उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। और ध्यान रखें, यह काफी अनोखा परीक्षण प्रक्रिया भगवान के सीधे हस्तक्षेप पर निर्भर करेगा, क्योंकि वह एकमात्र चश्मदीद गवाह है जो सच जानता है। खैर, इस पाठ के अनुसार ईर्ष्यालु पति सबसे पहले अपनी पत्नी को यहां इस पद 15 में एक अनाज भेंट के साथ याजक के पास लाता है। फिर हम पद 16 में पढ़ते हैं, और याजक उसे पास लाएगा और उसे प्रभु के सामने खड़ा करेगा। अब याजक टेंट के फर्श से कुछ मिट्टी उठाने जा रहा है। वह इसे बेसिन से लेकर पानी के एक बर्तन में डालने जा रहा है। यह सब प्रतीकात्मक महत्व रखता है और भगवान की पवित्र उपस्थिति की ओर इशारा करता है। फिर यहां पद 19 में याजक उसे शपथ दिलाएगा, कहेगा, यदि कोई पुरुष तुम्हारे साथ नहीं रहा है और यदि तुम अपने पति के अधिकार में रहते हुए अशुद्धता की ओर नहीं मुड़ी हो, तो इस कड़वे पानी से मुक्त रहो जो शाप लाता है। लेकिन अगर तुम भटक गई हो और तुम्हारे पति के अलावा कोई और पुरुष तुम्हारे साथ है, तो यह कड़वा पानी तुम्हारे अंदर चला जाए और तुम्हारा गर्भाशय फूल जाए और तुम्हारी जांघ गिर जाए। और महिला कहेगी, आमीन, आमीन। दूसरे शब्दों में वह कह रही है, खैर जो होगा होने दो। तो अगर वह दोषी है तो उसे तुरंत आंतरिक दर्द होगा और फिर वह हमेशा के लिए संतानहीन रहेगी। लेकिन अगर वह निर्दोष है तो क्या होगा? खैर, पाठ यहां पद 28 में कहता है, लेकिन यदि महिला ने अपने आप को अपवित्र नहीं किया है और वह शुद्ध है,
तो वह मुक्त होगी और बच्चों को जन्म देगी। अब मैं सोचता हूं, अब तक एक दोषी महिला टूट जाएगी और स्वीकार कर लेगी, बजाय इसके कि वह पानी पिए और अपने भविष्य को जोखिम में डाले। लेकिन याद रखें, यह एक सार्वजनिक परीक्षण है। तो आप इस बहुत गंभीर क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब भगवान द्वारा गुप्त पाप का खुलासा होने वाला है। मैं ईमानदारी से कल्पना करता हूं कि भीड़ में अन्य इजरायलियों ने अपने जीवन पर एक नजर डाली होगी, शायद अपने गुप्त विचारों पर, शायद अपने खुद के व्यभिचारी संबंधों पर। यह इस पूरे समुदाय के जीवन में एक क्षण है जहां भगवान उन्हें इस पवित्रता के मार्ग पर आमंत्रित कर रहे हैं। अब यहां सिक्के का दूसरा पहलू एक असंगत, ईर्ष्यालु पति की संभावना है। उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है। उसके पास कोई भौतिक सबूत नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसने उससे दिल की बात की होगी, शायद अपने जीवन और दिल का गंभीर मूल्यांकन किया होगा। अगर वह निर्दोष है तो वह सार्वजनिक रूप से अपमानित होने वाला है, यह तो कहना ही है। बिल्कुल, इसके अपने विवाह पर दुखद परिणाम और जो अपमान वह अपनी पत्नी और अपने परिवार पर ला रहा है। तो यह एक परीक्षण प्रक्रिया नहीं है जिस पर हर कोई तब दौड़ पड़ेगा जब उन्हें अपने साथी के बारे में थोड़ा संदेह हो। अब झूठे आरोपों का सामना कर रही पत्नी यह जानकर सुकून पा सकती है कि वह कहां खड़ी है। वह भगवान के सामने खड़ी है। वह इस बात में सुकून पा सकती है कि भगवान उसके दिल और उसके जीवन को जानते हैं और वह उसकी निर्दोषता का खुलासा करने वाला है। और मुझे बताने दें, यह भगवान का यह परीक्षण दिव्य रूप से शानदार है। जब यहां इस बादल के स्तंभ में भगवान की स्पष्ट उपस्थिति है, तो कौन इसके साथ आगे बढ़ेगा? और शायद यही वजह है कि हमारे पास इसका कोई कॉर्ड नहीं है। शास्त्र में इस परीक्षण का इज़राइल में एक बार ही उपयोग किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बयान देने के लिए पर्याप्त था। और फिर एक मार्ग तैयार करें शुद्धता के लिए। अब यहां अध्याय 6 में विषय नाज़ीर की पवित्र प्रतिज्ञा में बदल जाता है। हमें बताया गया है कि नाज़ीर की प्रतिज्ञा एक स्वैच्छिक शपथ थी जो किसी को विशेष समय के लिए भगवान की सेवा के लिए अलग करती है। यह जीवन भर नहीं हो सकता। नाज़ीर को उसके न कटे हुए बालों से पहचाना जाता था। उसने अंगूर की बेल के किसी भी उत्पाद से परहेज किया और उसने किसी भी मृत चीज के साथ संपर्क से बचा। और इन 2 अध्यायों में भगवान एक ऐसा मार्ग दिखाने और प्रोत्साहित करने जा रहे हैं जो शुद्धता की ओर ले जाता है। चाहे वह समारोहिक शुद्धिकरण हो, संबंधों का सामंजस्य, वैवाहिक निष्ठा, या यहां पर किसी भी पाप या समझौते की उपस्थिति से बचने की प्रतिज्ञा हो। अब शायद आप सोच रहे होंगे, मैं खुश हूं कि मैं पुराने नियम के समय में नहीं जी रहा जहां शुद्धता इतनी बड़ी बात थी। ओह नहीं, प्रेरित पौलुस वहां 2 कुरिन्थियों 7 पद 1 में शुद्धता के लिए वही जुनून, वही मार्ग को प्रोत्साहित करते हैं। प्रियजनों, आइए हम अपने शरीर और आत्मा की हर अशुद्धता से खुद को शुद्ध करें और भगवान के भय में पवित्रता को पूर्णता तक पहुंचाएं। नए नियम का विश्वास करने वाला व्यक्ति शुद्धता के प्रति पुराने नियम के किसी व्यक्ति से कम उत्साही नहीं होना चाहिए। तो यहां नंबर्स अध्याय 6 के अंत में भगवान याजकों को इज़राइल के लोगों पर कहने के लिए एक आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद यहां पद 24 में शुरू होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। भगवान अपना चेहरा आपके ऊपर चमकाए और आपको कृपालु बने। भगवान अपना मुख आपके ऊपर उठाए और आपको शांति दे। वाह, यह आशीर्वाद तो जैसे केक पर आइसिंग की तरह है। यह आपको और मुझे आज तक पवित्रता की खोज करने और भगवान के लिए जीने के लिए सबसे उच्च प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, इस महान और कृपालु भगवान को जो हमें आशीर्वाद देता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो अपने चेहरे को हमारे ऊपर चमकाता है। वही एकमात्र है जो हमें देता है शांति। खैर, जब तक हम साथ में अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।